तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 23.3। तो इसका हम करें, चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। कोसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन थीटा, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप ट्राइंगल से सॉल्व करें। ट्राइंगल से कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर ये रहा ट्राइंगल और ये रहा 90 डिग्री, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है क्या? 4/5। और साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? p/h। सम पीपल हैव p/h, यानी कि 4 क्या है? p के बराबर है और 5 क्या है? h के बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या? p बराबर अगर यहाँ पे 4 है और h बराबर 5 है, तो हमें क्या निकालना है? हमें b निकालना है। b बराबर क्या होगा वो पता करना है। तो यहाँ पे p है p 4 h 5, अगर हमने इसे थीटा मान लिया तो ओके। और h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है। तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया? 25 - 16 बराबर b स्क्वायर, यानी कि b बराबर क्या हो गया? 9 का रूट। ओके, यानी 3। तो b बराबर क्या हो गया? 3। तो चलिए अब यहाँ पर कोसेक और कॉट का मान रख देते हैं हम इसी हिसाब से, ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, तो सवाल हमारे पास क्या है? कोसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी h/p यानी कि कितना होगा? 5/4। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 5/4 और नीचे 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा, tan p/b कॉट b/p यानी कि 3/4। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो ये 5/4 यहाँ हो गया और ये हो गया 4 प्लस 3/4 और नीचे और करेंगे आगे तो ये हो गया 5/4 बाई 7/4। ओके, और यहाँ से क्या आ जाता है? 5/4 इंटू 4/7। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 5/7। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आंसर। चलिए करते हैं अब अगला सवाल। अगला देखिए लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो हमें इसका मान निकालना है। बिल्कुल इसमें भी ट्राइंगल हम बना करके सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल में चलिए ये h मान लिया, यहाँ पे थीटा है तो ये p हो गया और ये b हो गया। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4। tan बराबर क्या होता है? p/b, यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि p बराबर जो है वो क्या है? 3 है और b बराबर जो है वो 4 है। हमें क्या निकालना है? h निकालना है। तो h का फॉर्मूला पता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 मतलब 25, ये h स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो गया? 25 का रूट, यानी कि 5। ठीक है, h 5 हो गया, p हो गया 3 और b हो गया 4। ओके, अब इसी से ही हम सॉल्व करेंगे। सवाल में दिया हुआ है क्या? रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इतना इक्वल टू हमें क्या दिखाना है? 1/2 है। ओके, चलिए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS शुरू करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा सम p/h यानी कि 3/5, 1 माइनस 3/5 और नीचे 1 प्लस 3/5। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे इधर, ये क्या हो गया? रूट ओवर 5 माइनस 3/5 नीचे 5 प्लस 3/5। ओके, और आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया? 2/5 और नीचे का ये उलट जाएगा, यानी 5/8 और यहाँ पे पूरा का पूरा रूट। तो ये 5 कट गया और ये कट गया। तो यहाँ पे रूट ओवर क्या आया? 1/4, यानी कि 1/2, 4 का रूट 2। ओके, तो यहाँ पे ये 1/2 हो गया और यहाँ पे RHS भी वही है, यानी कि हम लिख देंगे इसीलिए LHS
LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अगला 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पे जब भी सिंगल डिजिट में दिया हो तो ट्राई करना है क्या कि थीटा का डिग्री में मान कितना होगा ये पता करना। जैसे tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan का किस माने थीटा के किस मान पे tan का वैल्यू 1 होता है। तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो इस 45 डिग्री के वैल्यू को, मतलब थीटा के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बाई साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस 5 कॉस 45 डिग्री। ऐसे ही थीटा का मान यहाँ पे सब जगह पे 45 रख देना है, क्योंकि हमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो नीचे क्या है, नीचे है साइन क्यूब 45 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर क्यूब 45 डिग्री और यहाँ पे प्लस 7 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर में क्या हो गया, 8 इंटू 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/√2, क्योंकि साइन का 45 में मान 1/√2 होता है और कॉस का भी उतना ही होता है। नीचे क्या हो गया, 1/√2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1/√2 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हो जाता है 8/√2 प्लस 5/√2 और यहाँ पे 1/2√2 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/2√2 प्लस 7/√2। ओके, अब आगे करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 एलसीएम 8 प्लस 5, नीचे जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2√2 एलसीएम। ठीक है, 2√2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1, यहाँ माइनस, यहाँ पे कितना, √2 और यहाँ √2 कट गया तो 2 इंटू 1 2 प्लस, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से √2 और √2 कट गया, 2 7 = 14। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13/√2 और नीचे जब ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, 14 में से 2 गया 12 और 1 13/√2। अच्छा, यहाँ पे √2, इसको जब करेंगे तो ये 13/√2 इंटू 2√2/13, तो ये कट गया 13 और ये कट गया √2, तो बचा क्या, 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या, 2। अगला, अब यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर का असली सवाल। ओके, असल में मैंने चैप्टर तो यहीं से शुरुआत है, लेकिन फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ शुरू करने से पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी से फॉर्मूलाज यहाँ से देख लें। तो मैं फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फॉर्मूलाज कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो साइन थीटा और कॉस थीटा में रिश्ता क्या है। ठीक है, ये कैसे जुड़ा हुआ रहता है, ये हमेशा जुड़ा रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब भी इक्वेशन ऐसा हो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही साइन कॉस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेक जो है, सेक थीटा जो है वो जुड़ा हुआ है tan के साथ, tan थीटा के साथ, यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये वाला माइनस होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला क्या बच गया, कोसेक और कॉट के बीच में। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये भी क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इन्हीं तीन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर को करते हुए। ओके, यहीं से बाकी सारे बन जाएंगे। तो ये 3 फॉर्मूलाज
यानी कि पहला तो सिर्फ साइन और कॉस जो होता है वो प्लस में होता है, सेक और टैन जो होता है वो माइनस, और कोसेक और कॉट जो होता है वो माइनस में होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला सवाल 3 नंबर का पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2 है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा। सेक और टैन में क्या रिश्ता है, सेक और टैन में रिश्ता है क्या कि हमें पता है, लिख देंगे हमें पता है, क्या पता है, हमें यही पता है कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ओके, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस इक्वल टू 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे टैन ये वाला प्लस वाला मान दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2 है, तो इसको हम यहाँ पे बराबर 2 इंटू ये क्या हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1, तो इसीलिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो गया 1/2 आंसर। करते हैं अगला, लिखा हुआ है क्या कोसेक माइनस कॉट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू √2 - 1, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर भी कोसेक और कॉट क्या है, माइनस से जुड़े हुए रहते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस में, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, माइनस वाले का मान दिया हुआ है, तो हम माइनस वाले की जगह पे वो लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू √2 - 1, इसके बदले में √2 - 1 दिया हुआ है इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/√2 - 1। अब हम यहाँ इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, या फिर इसको अगर आपने सर्ड्स वाला चैप्टर किया है तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसका जो नीचे रूट वाला नंबर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा √2 + 1 /√2 + 1। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में तो √2 + 1 है ही, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस में दिया हुआ है, चलिए इसको लिख दे, ये क्या हो जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया √2 + 1 /2 - 1। चलिए इसको लिख सकते हैं क्या √2 + 1/1। ओके, यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सब क्या हो गया बराबर हो गया क्या √2 + 1। ठीक है, यही हो गया आंसर। करते हैं अगला। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1, साइन इंटू कॉस का मान निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या होता है, होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, और इसके अलावा क्या होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, जिसका दिया हुआ है यहाँ प्लस वाला नंबर दिया हुआ है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 1। ओके, अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से -2
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से 1 लेके चले जाते हैं उधर, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 1, उधर क्या हो जाएगा 0, यानी कि -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या बचा, माइनस भी हटा देते हैं, यहाँ क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0/-2 यानी कि 0। ठीक है, तो इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 आंसर। तो अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, tan प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 लिखा हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है। तो हम क्या जानते हैं, tan और कॉट क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा, क्योंकि वो दोनों उल्टा रहता है, बराबर 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा नीचे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है, अब इस tan थीटा को इधर लेके चले जाते तो ये कैसा दिखेगा, tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक कर लेने के बाद अब आगे देखिए क्या जाता है, यह फॉर्मूला दिख रहा होगा a² प्लस -2ab प्लस b², इस तरह से। तो इसका क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर -2 इंटू tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या पाया, यहाँ से हमने पाया tan थीटा -1 इक्वल टू 0, यानी tan थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या, tan थीटा इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा होता है tan का उल्टा, 1/1 यानी कि 1। अब इसका मान निकालेंगे, यानी कि tan थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालेंगे, क्या होगा 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 हो गया इसका आंसर। करते हैं अब अगला सवाल। तो 5 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 होने से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस वाला दिया हुआ है, तो हम माइनस लेकर के यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे माइनस वाला मान दिया हुआ है, तो यहाँ रख देते हैं 7/13 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये 169 13 का स्क्वायर। अब करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 169, यहाँ 169 माइनस 49, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 120/169। ओके, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो चलिए फिर से करते हैं, हम फिर से करेंगे। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे हम प्लस वाला वैल्यू लेंगे, माइनस वाला ले लिया था, अब प्लस वाला लेंगे। प्लस वाला क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1।
ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर देखिए 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर हमने क्या निकाला 120/169, तो वो हम रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा के बदले में 120/169 इक्वल टू 1। अब sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 120/169। अब इधर जोड़ना है तो ये लिख दे रहे हैं sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 169 या 169 प्लस 120 ऐड करते हैं। इधर तो हो गया यही sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 289/169। ओके, अब जब ये इसको करेंगे तो ये sin थीटा प्लस कॉस थीटा ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 289/169। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, किसका रूट, इसका रूट क्या होता है 17, और ये तो 13 है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है sin थीटा कॉस थीटा 1/2, तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। ओके, ये तो उसी तरह से साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो स्क्वायर प्लस का, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ चूँकि प्लस वाला मान निकालना है तो हम प्लस वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है sin थीटा कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम sin थीटा कॉस थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो गया sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ 2 और 2 कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ -1 था तो ये चला जाएगा इधर, तो ये हो गया +1। तो यहाँ से sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, इसीलिए sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। ठीक है, ये हो गया आंसर। करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो सेक थीटा और tan थीटा दोनों का अलग अलग करके मान निकालना है। ओके, तो सेक और tan में क्या है, स्क्वायर का माइनस का रिलेशन है, तो हम करते हैं क्या, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रहा फॉर्मूला, ये हमें पता है। अब यहाँ से देखिए क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, प्लस यहाँ माइनस का मान दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 1/√3 लिख देंगे। तो यहाँ तब तक लिखते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1/√3 इक्वल टू 1। ये क्या हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3। ओके, अब यहाँ पर हमें अलग अलग करके मान निकालना है। अलग अलग करके कैसे मान निकालना है, चलिए हम इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, और ये जो दिया हुआ है सवाल में जो दिया हुआ है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, समीकरण 1 + 2। ओके, तो क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3 सवाल में दिया है, और हमने निकाला क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये tan थीटा प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 सेक थीटा इक्वल टू 1/√3 प्लस √3।
यहाँ से 2 सेक थीटा इक्वल टू √3 और यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस √3 इंटू √3 3 यानी 4/√3। ओके, तो इसीलिए यहाँ से क्या निकला सेक थीटा बराबर 4/2 इंटू √3, ये कट गया तो बचा क्या 2/√3। ठीक है, 2/√3 सेक थीटा का मान हो गया। अब यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो समीकरण दो में एक में जिसमें भी रखने का मान हो, तो समीकरण 2 में सेक थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमने निकाला √3। यहाँ से सेक थीटा का मान लिख देते हैं 2/√3 प्लस tan थीटा इक्वल टू √3। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस 2√3। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे √3, यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी कि 1/√3। तो यहाँ से tan थीटा का मान क्या निकला 1/√3। ये एक आंसर हो गया और यहाँ पे सेक थीटा का मान ये एक आंसर हो गया। करते हैं अब अगला सवाल क्या है, देखिए लिखा हुआ है क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3। तो कोसेक और कॉट का अलग अलग मान निकालना है। अब कोसेक और कॉट कैसे जुड़े हुए रहते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको फॉर्मूलाज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाइएगा फॉर्मूलाज अपने आप याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस में हो जाएगा क्योंकि a² माइनस b² के फॉर्म में। तो ये क्या हो सकता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। प्लस वाला मान दिया हुआ है क्या, √3 इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। इसीलिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/√3। ओके, तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया हमने, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3। इसको नाम देते हैं समीकरण 1 और ये जो हमने निकाला इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। चलिए अब फिर से करते हैं, अलग अलग चूँकि मान निकालना है। तो अब समीकरण 1 प्लस 2 करने पर क्या है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है। हमने निकाला क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 निकाला। प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस कॉट कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू √3 प्लस 1/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू यहाँ √3 3 प्लस 1 यानी कि 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 4/√3। तो इसीलिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 4/2√3। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 ये हो गया 2/√3। कोसेक का मान निकला, अब कॉट का मान निकालते हैं। तो चलिए रखते हैं समीकरण 2 में कॉट का मान रखने पर क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 है। कोसेक का मान रख देते हैं 2/√3 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। अगर हम कॉट को इधर और 1/√3 को इधर लेके चले आते तो ये कैसा दिखेगा, √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, उलट दे रहे हैं, कॉट थीटा बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 2 माइनस 1 यानी कॉट थीटा
बराबर क्या हो गया 1/√3। कॉट थीटा का मान निकला और यहाँ पे कोसेक थीटा का मान निकला।